क्या हुआ है सीएम पंक के साथ? एक बार फिर से सीएम पंक ब्रेकिंग न्यूज में आ चुके हैं। क्या रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक हमें देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में? काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है लास्ट तक आप जरूर देखेंगे और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सीएम पंक को एईडब्ल्यू ने फायर कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, मतलब कि रिलीज कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब सीएम पंक एईडब्ल्यू का पार्ट नहीं है। अब आपको ये सुन के ऐसा लगा होगा शायद लास्ट ईयर ऑल आउट के बाद जो हुआ था उसकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन नहीं। अभी हाल ही में सीएम पंक को लेकर फिर से कुछ दिखा। वेम्बली स्टेडियम यूके में हाल ही में एईडब्ल्यू ऑल इन हुआ था, जहां सीएम पंक ने फिर से बखेड़ा कर दिया। बताया गया है कि बैक स्टेज जंगल बॉय जैक पेरी और सीएम पंक के बीच ब्रॉल वगैरह हो गया था, जिसके बाद एईडब्ल्यू इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसमें सीएम पंक ही गलत साबित हुए, जिस वजह से एईडब्ल्यू ने सीएम पंक को फायर कर दिया। हालांकि इन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसमें कुछ लोगों ने जंगल बॉय जैक पेरी को ही जिम्मेदार बताया है। अब लास्ट ईयर एईडब्ल्यू ऑल आउट के टाइम भी ऐसा ही ड्रामा हुआ था और सीएम पंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फट पड़े थे। उसको लेके काफी बवाल हुआ था। जैसे तैसे चीजें नॉर्मल हुई और सीएम पंक वापस से एईडब्ल्यू में आए और फिर ये हो गया। अब आप कहेंगे सीएम पंक क्या बच्चे हैं? देखो, पहली बार किसी से होता है तो गलती मान ली जाती है, बट दोबारा वही चीज रिपीट होती है तो फिर ऐसा लगता है कि सब जान के करा गया है। शायद इसलिए टोनी खान ने सीएम पंक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं आपको बता दूं, टोनी खान ने ये अनाउंस एईडब्ल्यू कॉलेज से पहले करा, जो कि शिकागो में ही हुआ, जहां सीएम पंक के भर भर के फैंस आए थे। शो के दौरान सीएम पंक के फैंस ड्रामा ना करें, इसलिए एरिना में एंटर होने से पहले सीएम पंक के पोस्टर, ऐसी वो चीजें जो सीएम पंक से रिलेटेड थी, वो सब फैंस से ले ली गई। और जब टोनी खान ने इस बात को अनाउंस करा तो सीएम पंक के फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा बू करा। अब एईडब्ल्यू ने सीएम पंक को फायर करा है, इसलिए उन पे किसी भी तरह का क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वो कल से चाहें तो किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दूं, अगस्त 2021 में सीएम पंक ने एईडब्ल्यू में डेब्यू करा था और अगस्त 2023 में ही उन्होंने अपना लास्ट एईडब्ल्यू में मैच खेला है और उसके बाद एईडब्ल्यू ने उन्हें रिलीज कर दिया। सीएम पंक के जाने से एईडब्ल्यू को बड़े फैन बेस का लॉस जरूर होगा, ये बात सच है। अब देखो, मैंने पहले वाली कंट्रोवर्सी के दौरान कहा था और फिर कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक ये जान के कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि भाई जब से ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेड ऑफ क्रिएटिव का काम संभाला है, तब से ऐसा 2 बार हो गया है। अब देखो, पहली कंट्रोवर्सी के बाद खूब रूमर्स आए कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं। अरे भाई, आएंगे कैसे? वो तो एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, मैंने उस टाइम भी बोला था। वहीं उस कंट्रोवर्सी के बाद सीएम पंक को शिकागो में हुई रॉ के दौरान भी स्पॉट करा गया था। वो कई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार से मिले, इवन ऐसे भी रूमर्स आए कि वो ट्रिपल एच से भी मिले थे। हालांकि उन्हें वहां से फिर चलता करा क्योंकि वो एईडब्ल्यू के साथ उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में थे। अब देखो, सीएम पंक चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर वो एईडब्ल्यू से कहें मुझे रिलीज कर दो, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। कंपनी उनको क्यों रिलीज करेगी? अगर कर भी देती तो 90 डेज का नॉन कॉम्पीट क्लॉज लगता, मतलब कि 90 दिन तक सीएम पंक किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में लड़ नहीं पाएंगे। 90 दिन के बाद किसी रेसलिंग प्रमोशन को ज्वाइन कर सकते हैं। पंक ने सोचा होगा पहले हरकत करी तब तो निकाला नहीं, अब फिर से कर देता हूं। इस बार टोनी खान ने फायर कर दिया। अब सवाल ये कि क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिख सकते हैं? बिल्कुल दिख सकते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मौके को लपके और पास्ट में सीएम पंक के साथ जो कुछ भी विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के बीच हुआ था उसको अगर ट्रिपल एच भुला दें या विंस मैकमैन भुला दें तो सीएम पंक जरूर डब्ल्यूडब्ल्यूई में देख सकते हैं। अब ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे से पता है कि अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं तो वो जबरदस्त पैसे की मशीन की तरह आएंगे। अब आप कहेंगे कि एईडब्ल्यू में सीएम पंक ने इतना ड्रामा करा है, तमाशा करा है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके भी ऐसा करेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी आफत को क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाए? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स बहुत ही तगड़े हैं। वो पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर चुके हैं। अब अगर इसके पीछे वही एंगल है जो मैंने ऊपर डिस्कस करा तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। अब भाई ट्विटर पे तो ये भी चला दिया गया है कि रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में होगा। सीएम पंक वर्सेस कॉडी रूड्स बड़ा ड्रीम मैच होगा। वो इसलिए भी क्योंकि सर्वाइवर सीरीज 2023 इस साल शिकागो में होने वाला है और शिकागो सीएम पंक का होम टाउन भी है। अब आप कोइंसिडेंस देखिए, सीएम पंक रिलीज कर दिए गए हैं और सर्वाइवर सीरीज शिकागो में होना है। भाई मजा आ जाएगा अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं। ये बहुत बड़ा रिटर्न होगा और इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्या धमाल होगा। अब सोच लो, खुली छूट है, क्योंकि अब तो सीएम पंक एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। तो जिसको जो मना है वो रूमर्स उड़ाओ यार, खूब ड्रीम मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लेयर के साथ बनाओ। अब देखना ये होगा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे आपका क्या मानना है, सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहिए? आना चाहिए तो उनका डेब्यू मैच किसके साथ होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।